अपनी पूरी फैमिली को साथ लेके चलना है तो आपको गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस चाहिए, प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सेफ भी होनी चाहिए और फीचर लोडेड भी, और रनिंग कॉस्ट सबसे ज़्यादा मिनिमम। तो सामने खड़ी है कैरन्स क्लेविस ईवी, एक 7 सीटर जो कि इलेक्ट्रिक ऑप्शन के साथ है और 3 डिफरेंट वेरिएंट्स में अवेलेबल है। 2 बैटरी पैक के ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको क्रेटा इलेक्ट्रिक में मिलते थे 42 किलोवाट एंड 51.4। तो 51.4 किलोवाट वाले को किया कहता है एक्सटेंडेड रेंज, यानी ज़्यादा रेंज कवर करेगी और क्लेम्ड रेंज है 490 किलोमीटर्स की। और अगर आप छोटे बैटरी पैक के साथ जाते हैं तो उसकी क्लेम्ड रेंज है 404 किलोमीटर की। ये बड़ा बैटरी पैक आपको लगभग प्रैक्टिकली 390 से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज जो है वो डिलीवर करेगा। हम कैरन्स क्लेविस ईवी के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। जो वेरिएंट आप सामने देख रहे हैं इंपीरियल ब्लू कलर के साथ है, और ये ना तो इसका बेस है ना टॉप, ये मिड वेरिएंट है, STX है लेकिन लॉन्ग रेंज के साथ है। तो कार का एक शोरूम प्राइस होता है 22,50,000 रुपीज़। 18 लाख रुपए से कैरन्स क्लेविस ईवी वैसे स्टार्ट हो जाती है। अगर आप सेम वेरिएंट जिसमें फीचर्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, सिर्फ बैटरी पैक छोटा आएगा, जो 400 किलोमीटर वाले रेंज पैक की हम बात कर रहे थे, वो इससे 2 लाख रुपए सस्ता है। तो छोटी और बड़ी बैटरी पैक अगर आप देखें तो उसमें लगभग 2 लाख रुपए का डिफरेंस जो है वो आपको मिलता है। आइस यहाँ पर क्लेविस जो है नॉर्मल जो पेट्रोल या डीजल आती है उससे क्या क्या डिफरेंस है मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप गाड़ी का फ्रंट फेशिया देखेंगे ना तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। वो किया का सिग्नेचर टाइगर फेस यानी 2.0 डिज़ाइन लैंग्वेज जिसके ऊपर ये गाड़ी बेस्ड है, वो उसको देखकर वो एक प्रॉपर फ्यूचरिस्टिक फील आती है। अब सबसे पहली चीज़, यहाँ आपको सामने जो है ना वो स्टार मैप स्टाइल कनेक्टेड DRLs मिल जाते हैं। जो नॉर्मल आइस क्लेविस आती है उसमें वो बीच वाला जो आप बार देख रहे हैं वो ग्लो नहीं करता। फिर चार्जिंग फ्लैप, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रिक है तो चार्जिंग के लिए पोर्ट तो आपको चाहिए, वो आपको यहाँ पर इस तरीके से एग्जैक्टली सामने मिलता है। ये एल्यूमिनेटेड भी है वहाँ पर इस तरीके से। और अगर मैं चार्जिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो नॉर्मल जो 11 किलोवाट वाला चार्जर आएगा उससे लगभग इसको 4.5 से 5 घंटे लग जाएंगे 10 to 80% तक जाने में। लेकिन अगर आप DC चार्जर 100 किलोवाट से प्लस जो होता है उससे चार्ज करेंगे तो 39 मिनट्स में ये 10% से 80% तक चार्ज हो जाएगी। उसके बाद अगर आप सामने देखेंगे तो नीचे यहाँ पर एक्टिव एयर फ्लैप्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। गाड़ी ऑटोमेटिकली सेंस करेगी थर्मल हीटिंग के हिसाब से कि अगर उसको ज़रूरत है तो ये फ्लैप्स आपके ओपन हो जाएंगे। ये पोर्शन मेटालिक टाइप फील होता है, बहुत प्यारी फिनिश है। फॉग लैंप्स यहाँ पर ऐड हो गए जो कि नॉर्मल आइस वाले में नहीं मिलते। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आते हैं। ये फ्रंट कैमरा है, रेडार यहाँ पर आएगा एडास का, क्योंकि एटोनोमस लेवल 2 एडाइस जो है वो आपको इस वेरिएंट में मिलता है। वो सामने आप इसका कैमरा जो है वो भी चेक कर पाएंगे। और टोटल 20 फीचर्स हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिसे आप एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी कहेंगे। हेडलैम्प्स का प्रॉपर सेटअप LED है और बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पर अगर आप सामने चेक करेंगे तो ये जो DRLs हैं, ये ऊपर वाला पोर्शन जो है वो आपका टर्न सिग्नल के तौर पर भी ग्लो करेगा। साइड में आप आएंगे तो 17 इंचेस के आपको डूल टोन एरो व्हील्स मिलते हैं। बेटर रेंज मिले, डिज़ाइन अलग हो गया, तो ये भी चीज़ है जो आइस आपको क्लेविस से अलग मिलती है। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक्स वो डेफिनेटली मिलेंगे। अब ये इंपीरियल ब्लू कलर है, वैसे 6 कलर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर ये जो पोर्शन आप सामने ए पिलर पर देख रहे हैं ये ग्लॉसी ब्लैक है। फिर अगर आप रूफ रेल्स चेक करेंगे तो ये सिल्वर फिनिश के साथ आपको मिलती हैं। बॉडी कलर ORVM ज़रूर मिलते हैं। यहाँ 360 डिग्री कैमरा का साइड कैमरा है। कोई पडल लैंप्स वगैरह या कोई प्रोजेक्शन जो है वो लोगो वगैरह का नीचे फिलहाल नहीं आता। टर्न सिग्नल यहाँ पर ज़रूर है। क्लाइडिंग्स एकदम सटल फील होती है। सेम चीज़ जैसा आपने यहाँ पर ऊपर रूफ रेल्स पर देखा वो आप यहाँ पर डोर्स पर भी फिनिश जो है वो नोटिस कर पाएंगे। ये बैट लाइन चेक करो जो कि RJS के क्वार्टर पैनल ग्लास एरिया के ऊपर आता है। प्रॉपर विंडो की बैट लाइन अगेन आपको वो क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। गाड़ी के पूरे जो डायमेंशंस हैं और उसकी जो लेंथ है उसका आपको एग्जैक्ट आइडिया जो है ना वो यहाँ मिलता है साइड प्रोफाइल से। सबसे पहले ईवी है तो हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं। इसका बैटरी पैक आपको क्रेटा की तरह वो नीचे ज़्यादा बम्प बनाता हुआ नहीं दिखता। 200 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस है जो यहाँ पर मिलता है। ओवरऑल अगर आप व्हील बेस की बात करें तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है नॉर्मल आइस से। 2780 mm का व्हील बेस आपको क्लेविस ईवी भी देती है जो कि अच्छी चीज़ है। फिर यहाँ चेक करोगे तो स्पॉइलर वो डेफिनेटली स्पोर्टियर फील देता है। शार्क फिन एंटीना है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से डिफ्यूज़र एक्सटेंशन जो लगे हुए हैं ये बहुत ज़्यादा स्पोर्टियर फील वो ज़रूर ऐड कर देते हैं क्लेविस के साथ। पीछे आपको डिफॉगर्स मिलते हैं, वाइपर आएगा, वॉशर आएगा, ऊपर प्रॉपर LED बार है जो कि हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है, और कनेक्टेड में टेल लैंप्स वो आपको मिलते हैं। किया का एम्बलम अब कैरन्स क्लेविस के साथ यहाँ पर ईवी जो है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन वो मिलेगा। नीचे रिफ्लेक्टर्स हैं, प्रॉपर पार्किंग सेंसर्स
पास यहाँ अगेन आपके पास रिफ्लेक्टर जो है वो रहने वाला है। फिर ये जो आप देख रहे हैं ये रिवर्स लैंप है, कैमरा आएगा। HSRP की जो लाइट्स हैं ये आप देखो येलो हैं, यहाँ पर मतलब LED का इस्तेमाल नहीं किया गया। एक बार जरा बूट ओपन कर देते हैं, यहाँ पर टेल गेट जो है वो इलेक्ट्रिक वगैरह नहीं है, नॉर्मल जैसे कि आइस में आता है सेम वैसा रखा गया है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट जरूर है। ये हार्ड प्लास्टिक से प्रॉपर कवर्ड किया गया है। अभी जो इसका 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने ले डाउन कर रखा है, आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो ये चेक करो, इसको अगर आप इस तरीके से अपराइट कर देते हैं तो आपके पास 216 लीटर का बूट स्पेस बचता है। अगर मैं इसे फोल्ड कर दूंगा तो 645 लीटर का एक मैसिव स्पेस जो है बूट स्पेस वो मेरे पास है। इन सीट्स में भी रिक्लाइनिंग का ऑप्शन है, तो अगर मैं करना चाहूँ तो ये इस वे तक यहाँ तक जो है वो एक्सटेंड हो जाती हैं, प्रॉपर रिक्लाइन हो जाती हैं। तो थर्ड रो में भी आपको एक अच्छा कंफर्ट जो है वो मिल जाएगा। इस तरीके से लगेज के लिए छोटे छोटे हुक्स जो है वो आपको मिलेंगे। और ये सेम चीज़ आप अपोजिट साइड नोटिस कर पाएंगे, बूट में एक हाइलोजन लैंप जो है वो भी आपको ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर नीचे चेक करोगे तो ये टूल किट वगैरह, ये बेसिक जो आपकी फर्स्ट एड किट, सेफ्टी ट्रायंगल, वो सारी चीज़ें प्लेस्ड हैं। स्पेयर व्हील का एक्सेस जो है वो आपको यहाँ मिलेगा इस तरीके से अंडर बॉडी। ये 16 इंचेस वाला यानी जो इसके लोअर वेरिएंट में आएगा वो व्हील है जो कि स्पेयर व्हील के तौर पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चलिए अब ज़रा हम आते हैं सेकेंड रो की तरफ। पहले सबसे बढ़िया चीज़ जो क्लाविस के बारे में आपको लगेगी, इंटीरियर में कलर कोऑर्डिनेट्स जो है ना वो आप चेक करो। बेज के साथ नेवी कलर जो है वो बहुत सही तरीके से जाता है बीच में। फिर ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना चारकोल टाइप फिनिश, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लुक ओवरऑल देता है। सॉफ्ट टच वो डेफिनेटली है। ये पूरा पोर्शन जो आप ऊपर देख रहे हैं लेदरेटेड है, यहाँ बढ़िया स्पेस आपको मिलता है। डोर में अच्छे पॉकेट्स अवेलेबल हैं, स्पीकर दिया गया है, पावर विंडो के बटन के ऊपर प्रॉपर यहाँ पर मार्किंग की गई है। और ये सेकेंड रो में भी देखो वन टच में विंडो आपकी अप जाएगी, वन टच में जो है वो डाउन जाएगी, और ये एंटी पिंच के साथ है। विंडो में भी आप यहाँ पर देखोगे यूवी ट्रेडेड है, तो हल्का सा टिंटेड ग्रीन जो है वो आपको फील होता है। और कर्टन्स जो है ना वो भी आपको यहाँ पर फिटेड मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक प्लस पॉइंट हो जाता है। इसको फिलहाल हम नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पर लेदरेटेड सीट्स हैं, आइसोफिक्स सीट्स के माउंट हैं। इसकी जो आप यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी जो है ना वो आप चेक करो, आपको पूरा पता लगता है कि आप वाकई एक प्रीमियम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो। यहाँ पर अगेन आपके पास जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल रहने वाले हैं, और एक सिंगल क्लिक में इजी रिलीज फंक्शन के साथ आती हैं। तो एक बटन पर पूरी तरीके से सीट आपकी टंबल डाउन हो गई, और आपके पास एक अच्छा स्पेस है अब थर्ड रो में एंटर करने का। इस सीट को भी एक बार हम जो है ना वो सही कर देते हैं। मैं आपको थर्ड रो में भी एंटर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये सीट बेल्ट्स को टक इन करने के लिए प्रॉपर क्लैंप्स हैं, यहाँ कप होल्डर्स हैं, सी टाइप के स्लॉट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। सेम चीज़ रेयर जो थर्ड रो की सीट बेल्ट्स हैं उसको भी आप इजीली टक इन कर सकते हैं। इस सीट को मैंने ज़्यादा छेड़ा भी नहीं है, तो मैं यहीं आपको बैठकर दिखा देता हूँ कि मुझे कितना स्पेस मिलेगा। देखो नीज जो है वो पूरी तरीके से टच हो रहे हैं, लेकिन अंडर थाई सपोर्ट मिनिमम है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, 100 किलोमीटर तक मैं बैठ पाऊँगा, उससे ज़्यादा में फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार ये या तो सीट रिक्लाइन हो जाए या ये थोड़ा सा उसको आगे स्लाइड करे, तो वहां पर फिर आपको थोड़ा सा फील। हाँ, लेकिन अगर आप बच्चों को बिठाएंगे तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली। यहाँ पर अगेन आपको इस तरीके से सी टाइप पोर्ट्स मिल जाएंगे। थर्ड रो के लिए सेपरेट AC वेंट्स वो आपको मिलते हैं, और लाइट्स वगैरह जो है रीडिंग लैंप्स वो आपको प्रॉपर LED के साथ यहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए अब एक बार जरा हम बाहर स्विच होते हैं, सेकेंड रो में आपको क्या कुछ मिलता है हम उन चीज़ों की भी जरा यहाँ से बात कर लेंगे। सीट को थोड़ा सा हम ठीक कर देते हैं जैसे ये ऑलरेडी थी, और यहाँ चेक करो। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ट्रे मिल जाएगी, कप होल्डर है, या अपना टैब वगैरह या आपने अगर फ़ोन वगैरह अपना रखना है तो वो आप रख पाएंगे। मैक्स 3.5 kg तक का वेट जो है वो आप इसके ऊपर डालेंगे। यहाँ नीचे मैगजीन होल्डर्स वगैरह वो ज़रूर दिए गए। ऊपर एक डेडिकेटेड फ़ोन होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। ये ब्लोअर की स्पीड 4 मोड्स हैं इसमें, ये सेकेंड और थर्ड रो के लिए कॉमन है, तो थर्ड रो के लिए कोई सेपरेट स्पीड कंट्रोलर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ सी टाइप के पोर्ट्स ज़रूर मिल जाते हैं, और यहाँ पर नीचे जो है ना वो आपको V2L मतलब जो लोड वाला है वो यहाँ पर नहीं दिया गया, क्योंकि वो आपको HTX प्लस में मिलता है जो कि इससे ऊपर का वेरिएंट है। तो यहाँ वो बॉस मोड, जैसे आप पकड़ के सीट को स्लाइड कर सकते हैं, या फ्रंट की वेंटिलेटेड सीट, ये कुछ फीचर हैं बॉस का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम जो आपको केवल टॉप में मिलते हैं। एयर प्योरीफायर वो आपको ज़रूर मिलता है, मैं इसे एक्टिवेट भी कर देता हूँ, तो ये बढ़िया तरीके से काम करता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह वो सारी चीज़ें भी आपको शो करता है, तो वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। नीचे मैगजीन होल्डर वो ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर जैसा यहाँ आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ
स्पेस अवेलेबल था, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ कोई फ़ोन होल्डर आपको फिलहाल नहीं दिया गया। एसी वेंट्स वो आपको रूफटॉप के ऊपर मिलेंगे। इधर ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं कोट हुक के साथ, और यहाँ पर अगेन जो लाइट्स हैं वो आपको एलईडी में मिल जाती हैं। कैबिन में स्पेस वगैरह अच्छा, और यहाँ अगर आप फ्लोर भी चेक करो ना, देखो पूरी तरीके से फ्लैट है, तो यहाँ बीच में भी जो बैठेगा उसको भी कोई ट्रबल नहीं होगा। अब यहाँ से एक बार जरा डैशबोर्ड वगैरह का लेआउट जो है ना वो भी आप चेक कर लो, एक बहुत ही सुंदर फील देता है, वो लग्जरी फील आपको यहाँ पर पता लगती है। क्वालिटी अच्छी है, मटेरियल जो यूज़ किया गया, चाहे आप सीट्स में भी देखो, स्टिचिंग वगैरह की क्वालिटी देखो, ये आर्मर्स के ऊपर लेदर का इस्तेमाल किया गया है, ये प्लास्टिक का ही नॉर्मल प्लास्टिक है, लेकिन जो फिनिश है, जिस तरीके से पैनल के साथ पैनल बैठा है, वो आपको पूरी तरीके से एक प्रीमियम फील देता है। 6 एयर बैग स्टैंडर्ड है, तो साइड कर्टन और फ्रंट एयर बैग्स वगैरह आपको मिलते हैं, और इधर सीट बेल्ट की जो हाइट है उसमें भी प्रॉपर एडजस्टमेंट जो है वो आपके लिए अवेलेबल है। चलिए अब आते हैं जरा हम एक बार सेकेंड रो से भी बाहर ड्राइवर साइड चलते हैं। पहले मैं आपको की चेक कराता हूँ। पीछे किया का इस तरीके से एम्बलम, लॉक अनलॉक होल्ड करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो ऑन हो जाएगी। तो अगर आपने गाड़ी कहीं ऐसी जगह पर पार्क कर रखी है जहाँ पर आपको एसी वगैरह, थोड़ा सा गाड़ी का टेम्परेचर आपके पहुँचने तक नॉर्मल हो जाए, तो आप इसकी हेल्प ले पाएंगे। इंजन तो है नहीं जो स्टार्ट हो जाए, तो गाड़ी एक्टिवेट हो जाती है फिलहाल, और होल्ड करने पर बूट का एक्सेस आपको मिल जाता है। यहाँ पर चेक करो, कीलेस एंट्री के लिए जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी आपको यहाँ मिलेगा। और ये चेक करो अब गाड़ी का आप कैबिन, शिफ्ट बाय वायर सिस्टम का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर स्टेयरिंग पर कॉलम जो है उस पर यहाँ पर प्रॉपर आपको जो है वो ड्राइव मोड्स वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर पाएंगे। पी मोड के लिए शॉर्टकट भी है, और यहीं पे बटन दिया गया है ऑन ऑफ के लिए। तो ये ईवी जो मेंशन किया गया, ये एक तरीके से आपकी गाड़ी को ऑन या ऑफ करने के लिए काम करेगा। डोर्स की फिनिशिंग वगैरह एकदम परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। सारी जो विंडोज़ हैं वो आपको वन टच अप एंड डाउन ही मिलती हैं, और ये ORVMs जो हैं आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर पाएंगे। कंट्रोल्स यहाँ पर हैं, सेट एंड फिनिश, आगे ट्विटर्स मिलते हैं, तो 4+2 का सेटअप मिलता है 12.25 इंचेस वाले सिस्टम के साथ। बढ़िया स्टोरेज वगैरह वो आपको यहाँ पर मिलेगा, बढ़िया अम्ब्रेला होल्डर जो है वो भी अवेलेबल है, कोई स्कफ प्लेट्स वगैरह नहीं दी गई। अब पावर्ड सीट्स इस वेरिएंट में नहीं आती, वो प्लस वाले में आपको मिलेंगी, लेकिन हाइट के लिए जो मैनुअल एडजस्टमेंट वगैरह है वो सब आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप गाड़ी का हुड जो है वो आप अनलॉक कर पाएंगे। कर देते हैं अनलॉक एक बार, मैं आपको इसका फ्रंट जो है वो भी चेक यहाँ पर करा देता हूँ। और एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक्स मिल जाते हैं। ओह, अनलॉक हो गया, लॉक हो गया ये दोबारा से। मैं एक बार इसे दोबारा से अनलॉक कर देता हूँ। हाइड्रोलिक्स आपको मिलते हैं, जो कि नॉर्मल जो आइस वाली आपकी यानी पेट्रोल या डीजल आप अगर कोई आप चूज़ करते हैं उसमें ये अवेलेबल नहीं है। तो ये चेक करो, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो अच्छी तरीके से इसे वेल मैनेज तरीके से आप कहोगे कि पैक्ड रखा गया है। फ्रंक यहाँ पर है, छोटा सा ऐसा लगता है कि सूटकेस यहाँ पर आपको दे दिया है। 25 लीटर का फ्रंक है जो यहाँ पर आपको मिलता है। फिलहाल ये गाड़ी का चार्जर है जो उसके साथ आता है। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग में से पैक करके दिया है, पहली चीज़ तो ये, वरना नॉर्मल एक पॉलीथीन में डालकर यहाँ पर रख सकते थे वो, क्योंकि बाकी ब्रांड्स भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन इसे अच्छी तरीके से पैक किया गया जो कि बढ़िया चीज़ है। और सामने देखो प्रॉपर इंसुलेशन, कोई कैबिन में आवाज़ तो आनी नहीं है इंजन की, लेकिन फिर भी वो इंसुलेशन दिया गया क्योंकि इससे काफ़ी नीट लुक आ जाता है, तो बढ़िया चीज़ है। क्लोज़ करते हैं, अब चलते हैं ज़रा हम ड्राइवर साइड। अब यहाँ पर आपको बाकी सब कुछ क्या मिलता है उसकी बात करते हैं। 2 पैडल्स हैं नीचे, और यहाँ पर क्योंकि क्लच की ज़रूरत हमें है नहीं, ये फ्यूज़ के लिए हो गया, ये इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हो गया, ट्रैक्शन के लिए हो गया, और ये 3 लेवल की हेडलाइट लेवलिंग हो गई। 64 कलर की एम्बियंट लाइट आती है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है, फिर सेम चीज़ आप डोर पर विजिबल कर पाएंगे, पूरी चीज़ है। और यहाँ पर सेम ये जो इसका फ्लोटिंग वाला आपको सेंटर कंसोल मिलता है, यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये 64 कलर की एम्बियंट लाइट्स यहाँ पर भी पूरी तरीके से एलोकेट की गई है। चलिए कैबिन में आइए, और यहाँ से जो है जब हम इसे ऑन कर देते हैं कार को अपनी, और क्या कुछ आपको यहाँ पर मिलता है उन सब चीज़ों की बात करते हैं। पहले करते हैं डोर क्लोज। सबसे पहली चीज़, ये जो आप यहाँ पर मटेरियल देख रहे हैं, जिसकी क्वालिटी, अब यहाँ पर फैब्रिक यूज़ किया गया है, ये थोड़ा सा क्रोम टाइप फिनिश जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। अगेन वो चारकोल टाइप का जो करेक्टर हमने डोर्स पर देखा था, सेम चीज़ यहाँ कंटिन्यू करी गई है। अब आप इसको तो अपने हिसाब से स्विच कर सकते हैं कि आपको AC में यूज़ करना है या फिर आपको जो है वो अपने ऑडियो सिस्टम के हिसाब से यूज़ करना है, तो वो सेटअप आपके पास यहाँ पर है। डिस्प्ले बढ़िया तरीके से फंक्शन करती है, कोई दिक्कत नहीं। फिजिकल बटन्स वो भी आपको फिलहाल दे दिए। 12 पॉइंट यहाँ पर लगभग 25 इंचेस का जो सिस्टम है वो आपको मिलता है HD में, और सेम चीज़ जो है वो आपको क्लस्टर भी मिलता है, पूरी तरीके से डिजिटल और बहुत ही क्लासी बढ़िया फील जिसे आप कहते हैं ना, वो आपको यहाँ पर मिलती है। डूल डी कट स्टेयरिंग व्हील, प्रॉपर लेदर रैप, ड्राइव मोड्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, किया मेंशन किया गया है, और मस्त फील आती है यार स्टेयरिंग व्हील से। फ्यूचरिस्टिक लगता है बहुत ज़्यादा, अच्छा स्टाइलिश लुक जो है वो भी आपको ऑफर करता है, तो वो अपने आप में काफ़ी सही
ही चीज़ है। फिलहाल इधर देखेंगे तो आपको वाइपर वगैरह के स्टॉक्स मिलते हैं। इस वेरिएंट में रेन सेंसिंग वाइपर्स अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है ना पैडल शिफ्टर्स जरूर मिल जाते हैं, और ये आपकी रीजनरेशन के लिए भी काम करेंगे और आई पैडल के लिए भी। आई पैडल यानी आप सिंगल पैडल से ही अपनी ड्राइव को जो है वो कर पाएंगे, आपको ब्रेक बार बार प्रेस करने की जरूरत नहीं है। एक्सीलेटर आप अगर दबाओगे तो गाड़ी आपकी मूव करेगी, छोड़ोगे तो वो ब्रेकिंग करना शुरू कर देगी, उसे आप कुछ सेकंड यहाँ से पकड़ के जो है वो ऑपरेट कर पाएंगे। इधर आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आ जाएंगे, वॉइस कमांड आ जाएगा, स्क्रॉलर्स वगैरह की क्वालिटी एकदम फैंटास्टिक है, कोई दिक्कत इससे रिलेटेड मुझे नहीं लगता होगा। क्रूज कंट्रोल वगैरह वो सारी चीजें आती हैं, तो वो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि एडास भी आता है। क्लस्टर इजी टू अंडरस्टैंड है, पहले भी हम देख चुके हैं, तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मोड्स इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, एनिमेशन चेंज होते हैं, ये इको था, ये नॉर्मल था और स्पोर्ट्स था, और तीनों में आपको एक अलग तरीके से कार जो है वो फील देती है चलने के मामले में। अभी देखो 54% यहाँ पर सामने ही शो कर रहा है कि 54% बैटरी जो है वो आपकी चार्ज है। यहाँ पर चेक करो 54%, और 218 किलोमीटर जो है वो गाड़ी रेंज अभी कवर अप कर लेगी, तो वो भी आपको शो कर रहा है। एक बार मोड बदल कर भी देखते हैं, जैसे मैंने अब इको में डाला तो यहाँ पर 54% ही है, लेकिन ये 233 किलोमीटर हो गया। मैं नॉर्मल में डालूंगा 225 हो गया, और मैं अगर इसे स्पोर्ट्स मोड में डाल दूं तो 218 किलोमीटर हो गया। तो जैसी परफॉर्मेंस आप अपनी कार से ले रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी तरीके से आपको रेंज डिलीवर कर देगी। उसके बाद इधर चेक करोगे तो आपको हेडलैम्प्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं और टर्न सिग्नल के वो मिलेंगे। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जरूर आते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है। फिलहाल स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट वो आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वो दोनों तरीके का यहाँ पर मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया है। टच रिस्पॉन्सेज वगैरह क्विक हैं, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी काफी बार बात करी है, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हैजार्ड के लिए स्विच वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ग्लोव बॉक्स की बात करेंगे तो ठीक ठाक स्टोरेज वगैरह जो है वो आपको ये यहाँ पर ऑफर करता है, और बढ़िया अपना वायरलेस चार्जर, एक USB A टाइप पोर्ट, C टाइप पोर्ट, 12V का सॉकेट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा फ्रंट पार्किंग सेंसर्स के लिए। ये आपका पार्किंग मोड में किस तरीके कैमरा वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। ये ऑटो होल्ड से रिलेटेड कंट्रोल्स आपको मिलता है। आर्मरेस्ट आएगा, स्लाइड नहीं हो सकता, लेकिन स्टोरेज जो है वो आपको अच्छी ऑफर करता है, और ये स्लाइडेबल है, जहां आपको कप होल्डर्स मिलेंगे। और यहाँ पर इस तरीके से आप अगर इसे करें तो छोटे कप्स वगैरह भी आपको ये आसानी से होल्ड कर लेगा, तो वो चीज़ें सारी जो है वो आपकी स्पॉइल नहीं करेगा आपके इंटीरियर को, जो कि अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर ये फ्लोटिंग है ना, तो नीचे तो आपको मैसिव स्टोरेज मिलता है, देख रहे हो, बहुत बड़ा स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पर फिलहाल मिलता है, जो कि अगेन एक अच्छी चीज़ है। बाकी आपको सनग्लास होल्डर बढ़िया रबराइज मटेरियल के साथ यहाँ पर मिलेगा। ऑटो डिमिंग इस तरीके से, प्राउड तरीके से, इलेक्ट्रिक जो है वो आपको IRVM मिल जाता है। लाइट्स वगैरह अगेन आपको यहाँ पर जो है वो मिलेंगी पूरी तरीके से LED। सनरूफ फुल साइज पैनोरामिक सनरूफ जो है वो आपको यहाँ पर मिलता है, सिंगल क्लिक में ही ये पूरी तरीके से कर्टन वगैरह इसका पीछे चला जाता है। ये रूफ अभी खुलना शुरू हो चुकी है। मैक्स कितना पोर्शन है जो यहाँ पर खुलता है, ये इसका मैक्स था, तो फिलहाल हम इसे कर देते हैं क्लोज। वाइजर्स की क्वालिटी अच्छी है, वैनिटी मिरर आता है, लेकिन कोई ऊपर सेपरेट लाइट वगैरह वो फिलहाल आपको नहीं दी गई, और एक्सटेंड नहीं होता, ये कुछ पोर्शन है जो ये कवर अप कर लेगा। और अगर ड्राइवर साइड में आप चेक करोगे तो यहाँ आपको इस तरीके से मिल जाता है टिकट होल्डर। तो ये सब बात हो गई कैबिन की। अब चलते हैं जरा हम कार से बाहर। यहाँ से इसको EV को दबाओ, इग्निशन हो गया ऑफ, और यहाँ पर इस तरीके से कुछ एनिमेशंस आती हैं जब आप अपनी कार को टर्न ऑफ कर देते हैं। P मोड वो अभी शो कर रहा है, सनरूफ अभी खुला ही रह गया है, तो वो यहाँ पर शो करेगा। मैं इसको बंद भी कर देता हूँ, एक्चुअली वो बंद करना ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। कर्टन भी जो है वो आपका यहाँ पर प्रॉपर इस तरीके से लगना शुरू हो जाएगा। चलिए, जब तक कर्टन लगेगा तब तक हम भी आ जाते हैं कार से बाहर, और अब कर देते हैं हम इसको ऑफ। तो ये थी क्लैविस EV। कैसी लगी गाड़ी आपको, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक बहुत ही सेंसिबल, अच्छी खासी 7 सीटर, अच्छा रेंज भी जिसे हम कहेंगे वो आपको डेफिनेटली निकाल कर देती है। अगर प्राइसिंग की बात करें तो कॉस्टली तो है, लेकिन अगर आप वैसे देखो तो इसे क्रेटा EV से नीचे भी तो नहीं रख सकते थे ना, तो वो भी एक चीज़ है। 42 किलोवाट का एक बैटरी पैक का ऑप्शन आपके पास है, तो वो लगभग उसमें 99 किलोवाट की जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो आती है। यहाँ पर जो है वो बड़ी मोटर है थोड़ी, तो यहाँ पर जो मोटर आपको मिलती है वो 126 किलोवाट की मिलती है। तो ये बड़ी बैटरी पैक के साथ 255 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, 171 PS ऑफ पावर जो है वो बनाता है। अब इलेक्ट्रिक है तो टॉर्क जो है वो आपको स्टार्टिंग से पूरी तरीके से मिलना शुरू हो जाता है, तो मज़ेदार एक्सपीरियंस तो आपको नो डाउट मिलने वाला है। बाकी आपको गाड़ी कैसी लगी वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। क्लैविस EV से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जो है या फिर अपना क्वेश्चन जो है वो आप पुट अप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि सभी कमेंट्स का अच्छे से रिप्लाई करके आपको रिस्पॉन्स भी दे पाऊँ। बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।